सामीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। सामीन, आज की वीडियो उसी सिलसिले का तसलसल है जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और हाउ टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसे बनाई जाए, रिश्तों को बेहतर कैसे किया जाए, उनको इनहेंस कैसे किया जाए, ताल्लुकात को इस्तवार कैसे किया जाए। इस वीडियो में मैं आपसे 3 से 4 रूल्स की ऐसी बात करूंगा जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का एतमाद भी जीतेंगे और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे और बेहतर से बेहतर या अच्छी तरह से अपने ताल्लुकात को लेकर चल सकेंगे। सबसे पहला रूल नंबर 1 जो कि आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, वो ये है आप जिससे भी मिले उसकी तारीफ करें। एक बड़ी ही मशहूर कोटेशन है, उसके मुताबिक ये है कि हर इंसान आपसे जो मिलता है वो किसी ना किसी नौयत में आपसे बेहतर होता है। जब आपसे लोग बेहतर हैं तो क्यों ना उनकी उस सिफ्त की, उनकी उस क्वालिटी की, उनकी उस चीज की जो उनमें आपसे बेहतर है उसकी तारीफ की जाए। क्योंकि हर इंसान जो होता है वो ये चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको माशरे में एक कदर के मुकाम से देखा जाए, उसकी एक वैल्यू हो, उसका एक नॉर्म हो, वो अपने नाम से पहचाना जाए, वो अपनी इकदार से पहचाना जाए, लोग उसकी कदर करें, लोग उसकी इज्जत करें। अगर आपको किसी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है तो आप जिस तरह आपकी एक ख्वाहिश है तो लोगों की भी एक ख्वाहिश है कि उनकी तारीफ की जाए, उनके पास बैठा जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनको इंपॉर्टेंस दी जाए। आपको लोगों को इंपॉर्टेंस देनी है। इंपॉर्टेंस कैसे देंगे? आप उनकी तारीफ करके। यहां पर एक चीज आपको समझनी है, तारीफ जो होती है ये दिल से निकलती है, इसका ताल्लुक दिल से होता है, इसका ताल्लुक आपकी खुलूस नीयत के साथ होता है। जबकि जो खुशामद होती है ये बनावटी होती है, ये अल्फाज में गेर फेर करके उसको बयान किया जाता है इस तरह से कि अगले बंदे को लगे कि उसकी तारीफ की जा रही है। लेकिन खुशामदी और खुशामद जो होती है और जो तारीफ होते हैं उसको बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है और खुशामद करने वाला हमेशा नफरत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि बनावटी लोग किसी को भी पसंद नहीं होते। आपकी भी कोई आगे खुशामद करेगा तो आपको भी पसंद नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं खुशामद करने का नहीं कह रहा, मैं आपको जेन्युइनली तारीफ करने का कह रहा हूँ। तारीफ जब आप ये सोचेंगे ना कि अगला इंसान किसी ना किसी एंगल में, किसी ना किसी चीज में आपसे बेहतर होगा तो डेफिनेटली आपको उसकी तारीफ करने में कोई भी मसला पेश नहीं आने वाला। बिकॉज आपके माइंड में एक चीज क्लियर है कि इसमें कोई ना कोई आपसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी मौजूद है और जब वो अच्छी क्वालिटी मौजूद है तो उस चीज की आप तारीफ कर दीजिए। मसलन किसी की ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो उसके ड्रेसेस की तारीफ कर दी जाए, किसी का बोलने का स्टाइल अच्छा है तो उसके बोलने के स्टाइल की तारीफ कर दी जाए, कोई लिखारी अच्छा है तो उसके लिखे हुए मटेरियल की तारीफ कर दी जाए, कोई एक्टर अच्छा है तो उसकी एक्टिंग की तारीफ कर दी जाए, कोई पढ़ाई में अच्छा तो उसकी पढ़ाई की तारीफ कर दी जाए, कोई किसी भी फील्ड में अच्छा है तो उसकी तारीफ कर दी जाए। हत्ता कि छोटी से छोटी चीज पर भी उसकी आप तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी जगह पर, किसी ना किसी चीज में वो इंसान आपसे बेहतर तो होगा ही और डेफिनेटली आप भी उससे किसी ना किसी चीज में बेहतर है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जिस वक्त आप लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे। अगर आपको लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो रिमेंबर, उनको अप्रिशिएट कीजिए और उनकी तारीफ कीजिए। बी जेन्युइन इन योर प्रेज, अपनी तारीफ में बिल्कुल असली रहें, उसमें कोई भी मिलावट ना हो, उसमें कोई भी बनावट ना हो, बल्कि जेन्युइनली वो आपके दिल से आवाज निकले, आप उसकी तारीफ करने पे मजबूर हो क्योंकि आपको वो क्वालिटी नजर आती है। जब आप उस क्वालिटी को देख पाएंगे, आप उस चीज को समझ पाएंगे कि ये इसमें ये क्वालिटी मेरे से ज्यादा बेहतर है, तो आप जेन्युइनली दिल से उसकी तारीफ बयान करने के काबिल हो जाएंगे। और तारीफ हर एक को पसंद होती है। यकीन मानिए अगर आपकी भी कोई तारीफ करता हूं तो आपका भी दिल अंदर अंदर से मचल जाता है। बेशक आप मुंह से कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ऐसे लोग देखे होंगे अक्सर, उनसे को ना तारीफ की है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि फर्क पड़ता है, उनका चेहरा बता रहा होता है, दिल से अंदर से बुलबुले बज रहे होते हैं, अंदर से दिल में मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि हाँ मेरी तारीफ हुई है, मतलब हर बंदा फील करता है। बात करते हैं, बात कहाँ से कहाँ चले गई। तो जनरली आपको क्या करना है, अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो आपको उनकी तारीफ करनी है। रूल नंबर 1 प्रेज, तारीफ, ठीक है। सामीन ग्रामी बात करते हैं सेकंड क्वालिटी की। सेकंड रूल ऐसा कौन सा है जिसको आप जिंदगी में अडॉप्ट करके अपने रिलेशनशिप्स को इनहेंस कर सकते हैं, उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपने घरों में अक्सर जो है कुत्ते वगैरह पाले होंगे, कुत्ता या बिल्ली या कोई भी पेट वगैरह, ठीक है। आपने ये चीज नोट की है कि जो बकरी होता है या बकरी होता है, बिलावल भुट्टो बन गया वैसे, आई एम सॉरी, बकरी होती है। जब बकरी होती है ना वो जो है सामीन ग्रामी, जो बकरी होती है ना उससे
वक्त आने पे गोश्त हासिल किया जाता है या उससे दूध वगैरह हासिल किया जाता है। इसी तरह जो मुर्गियां पालते हैं या मुर्गे पालते हैं उसके साथ भी गोश्त हासिल किया जाता है या उससे अंडे वगैरह हासिल किए जाते हैं। लेकिन कुत्ते या बिल्ली से ऐसी कोई भी डिमांड हमारी नहीं होती। मे भी किसी जगह भी किसी की होती है, बट पाकिस्तान में लोगों की नहीं होती। हाँ, लोरियों की बातें तो खोते की हो सकती है। खैर, दैट्स लाइटर पार्ट ऑफ द जोक। सो बात करते हैं आगे। बाय द वे, आई एम आल्सो लोहरी, सो इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। खैर, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सो हम बात कर रहे थे कि आपको किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है। सो जो वो जानवर है ना, जो बिल्ली है या डॉग है, वो जब भी आप सुबह उठते हैं ना, वो आपके करीब आते हैं, आप उनको सहलाते हैं, वो आपको अपना प्यार शो करवाते हैं, अपना इजहार शो करवाते हैं और बताते हैं कि वो आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। सो अगर आपको लोगों में अपने लोगों के साथ अट्रैक्ट करना है, लोगों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है, ताल्लुकात को इनहेंस करना है, तो आपको उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम, बजाय इसके कि आप इतने रिजिड हो जाएं कि नहीं आप उनको इतना इन्फ्लुएंस करें, इतना मुतासिर करें। आप उनमें इंटरेस्ट लें। जब आप उनमें इंटरेस्ट लेते हैं तो वो आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दुनिया की एक बड़ी मशहूर थ्योरी है जिसके मुताबिक ये है कि आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि हर इंसान जो आपसे मिल रहा है वो आपका टीचर है और आपको किसी ना किसी तरह से सिखा रहा है। ठीक है। सो जब लोग आपको सिखाने आ रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आपको क्या प्रॉब्लम है ये शो करवाने में कि आप उनमें इंटरेस्ट लें, बिकॉज वो आपको कोई ना कोई नया लेसन सिखा के जाएगा। मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जाने में या अनजाने में, वो आपको सिखा के जरूर जाएगा। आप अपनी जिंदगी का अहाता करके देख लीजिए, जिंदगी का मुशाहिदा करके देख लीजिए, जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द गुजरे हैं उन्होंने कोई ना कोई आपको लाइफ लर्निंग लेसन जरूर दिया है। किसी ने अच्छा दिया है तो किसी ने बुरा दिया है। जिसने बुरा भी दिया आपने उसको भी पहचान लिया, उसको भी जज कर लिया, उसके भी रह के ये देख लिया है कि वो जब इंसान ने आपको डसना होता है तो वो किस तरह कर रहा होता है। और जिसने अच्छा दिया है आपको कोई ना कोई सोच में पॉजिटिव पहलू ला देता है, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई मुस्बत तब्दीली लेके आता है। सो अगर आपको अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको उनमें दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। अगर कोई इंसान आप में दिलचस्पी ले रहा है तो ऑटोमेटिकली आप भी उसकी लाइफ की तरफ इंटरेस्ट लेंगे, आप भी उसकी लाइफ की तरफ दिलचस्पी लेंगे और आप भी उसके बारे में जानने की उतनी ही शिद्दत से कोशिश करेंगे जितनी कि वो कर रहा है। सो अगर आपको दोस्त बनाने हैं, दोस्तों के साथ ताल्लुकात अच्छा रखना है, तो उनमें इंटरेस्ट लीजिए। एंड इंटरेस्ट लेने का सबसे बेसिक टाइप चीज क्या होती है, आप उनको अपना टाइम दीजिए। सबसे जो कीमती चीज है ना जो आप किसी को दे सकते हैं, किसी भी दोस्त को, किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी शख्स को, वो आपका टाइम है। बिकॉज टाइम हमेशा वैल्यूएबल होता है। अगर आप किसी को पैसा भी देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे भी टाइम होता है, वो टाइम जो आपने उस पैसे कमाने को सर्व किया होता है। सो बेस्ट चीज जो आप किसी को दे सकते हैं वो अपना टाइम है। और अगर आपको किसी में इंटरेस्ट शो करना है तो उसको अपना टाइम दीजिए, क्योंकि आपका टाइम देना जो है वो आपके रिश्तों को इनहेंस कर देगा, आपके रिश्तों को मजबूत कर देगा। सो रूल नंबर 2 इज बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। लोगों में जेन्युइनली तौर पर, हकीकी तौर पर उनमें इंटरेस्ट लीजिए। इसके बाद बात करते हैं तीसरी चीज की, तीसरे रूल की। तीसरा रूल ये है कि लोगों का नाम याद रखें। अमूमन हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों से मिलते जैसी मुलाकात खत्म होती तो हम उनका नाम भूल जाते हैं, हमें मुलाकात के बाद नाम भी याद नहीं रहते। अक्सर आप ये कहते हैं यार तेरी शक्ल तो जानी पहचानी है पर तेरा नाम याद नहीं आ रहा होता। ठीक है। सो आपको उनका नाम याद रखना है, क्योंकि एक चीज याद रखिए, टेलीफोन पे सबसे ज्यादा जो बोलने वाला लफ्ज है ना वो है मैं, और टेक्सटिंग पे भी शायद मैं ही होता हूं। मतलब इंसान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो देता है जिंदगी में वो अपने आप को देते हैं। सो आप उसका नाम याद रखिए, उसके बारे में याद रखिए, वो डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंस देगा। सो अगर आपको दोस्तों को जीतना है, लोगों के साथ लोगों में इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, तो उनके नाम याद रखिए। नाम ऐसी चीज होती है जिसकी खातिर इंसान सब कुछ करता है, अपनी औलाद के लिए करता है, अपनी औलाद पे मेहनत करता है, उनको अच्छा बनाने की कोशिश करता है, उनको बड़ा बड़ा अफसर बनाने की कोशिश करता है, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। किस वजह से? ताकि वो उसका नाम कैरी कर सके। नाम इतना इंपॉर्टेंट होता है इंसान की जिंदगी में। सो जब नाम उसका इतना इंपॉर्टेंट है तो आप उसको क्यों बोल रहे हैं? उस चीज को याद रखिए, वो बहुत हेल्दी इंपैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चौथे रूल की। चौथा रूल जिसको आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, लोगों के साथ ताल्लुकात को इस्तेमाल करने में, आपको उनकी नीड्स के बारे में जानना है, उनके पर्सपेक्टिव से सोचना है।
जब भी वो कोई बात करेंगे आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े होकर सोचने की कोशिश करनी है। जब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना तो आपको वो बात समझ भी आएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस टाइम पे इसके तासुरात क्या है, इसके एहसासात क्या है और इसके मुताबिक किस तरह रद्द अमल करना है। सो जब आप उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रद्द अमल करेंगे तो डेफिनेटली वो इंसान आपकी तरफ खिंचा चला जाएगा। सो 4 रूल जो मैंने आपको बताए हैं उनको एक दफा तेजी से रिवाइंड करें तो फिर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। सबसे पहला रूल, उनकी तारीफ करें। दूसरा रूल, उनमें जेन्युइनली इंटरेस्ट लें। तीसरा रूल, उनका नाम याद रखें। चौथा रूल, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। उनके, इसको कहते हैं मिरर चीज, अपने आप को उसी रिफ्लेक्शन में रख लीजिए कि जिस हालत में वो इंसान है आप उस हालत में होते तो किस तरह का सोच रहे होते, किस तरह का एक्ट कर रहे होते। सो डेफिनेटली आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पे उतरेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये ताल्लुकात की नोयत को बेहतर करने के लिए वीडियो बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां अता फरमाए, आमीन। मैं मिलूंगा आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा।